स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में होने वाले आगामी शिक्षक भर्ती के ऊपर, यानी कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर। और आए दिन आप पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से विभिन्न तरह के खबर देखते हैं, जिससे अभ्यर्थियों की एक उम्मीद जगती है कि हाँ अब जो है कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये उम्मीदें उस दिन समाप्त हो जाती है जब वो डेट गुजर जाता है, जो डेट अखबार में या पेपर्स के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। ऐसे में अभी जो साल समाप्त हो रहा है, यानी कि वर्ष समाप्त हो रहा है, और ऐसे में आप हिंदुस्तान पेपर में देखे होंगे कि एक नई उम्मीद जो 2023 में लाखों शिक्षकों की बहाली होने वाली है, और इसको लेके एक उम्मीद जगी है। लेकिन ये भी कितना सच होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आगे जो है 27 तारीख यानी कि कल 27 जनवरी को इस साल का लास्ट कैबिनेट बैठक होने वाला है, और ऐसे में लोग, अभ्यर्थी जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसमें नियमावली शायद आ जाए। नियमावली के ऊपर पेपर में भी स्पष्ट लिखा हुआ मिल रहा है कि इस 27 जनवरी वाले कैबिनेट बैठक में नियमावली के ऊपर कुछ ना कुछ बात होगा। वो पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं कुछ ऐसे झूठ आपको दिखा दूं जो कि बरसों से चलते हुए आ रहे हैं, और खास करके जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है उससे पहले भी झूठ बोले जाते थे, एनडीए की सरकार में भी। लेकिन अभी रिसेंट में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें और भी झूठ बोले जाते हैं। जैसे अगस्त में ये महागठबंधन की सरकार बनी और इसके शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर को बनाया गया। और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है बार बार एक ही चीज, जैसे कोई रट लेता है, कोई चीज रट के जो बोलता है, उसी तरह से ये लगते हैं कि इस सेंटेंस को ये बार बार रट लिए हैं और बार बार एक ही सेंटेंस दोहराते रहते हैं, और इस सेंटेंस के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। अगस्त में जैसे ही सरकार बनी महागठबंधन की, तो शिक्षा मंत्री से जैसे ही शिक्षक बहाली को लेकर कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाता था, तो यहां आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा मंत्री का एक ही जवाब आता था कि लाखों बहालियां होनी है, महीनों लगेंगे। नीति बन रही है, यानी कि नियमावली बन रहे हैं। और अखबार में आज आता था कि सितंबर में 7वां चरण का नोटिफिकेशन, नियमावली जल्द। यानी कि शिक्षा मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं, और उसका ठीक अपोजिट जो अखबार में एक कह सकते हैं खुशखबरी के रूप में आता था कि सितंबर में आपका 7वां चरण का नोटिफिकेशन आ जाएगा, नियमावली जल्द आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है अगस्त के बाद सितंबर का महीना, और सितंबर में फिर वही बात शिक्षा मंत्री से जब पूछा जाता है कि शिक्षक बहाली कब, तो ये फिर से वही बात दोहराते हैं कि लाखों बहालियां होनी है, महीनों लगेंगे। अखबार में फिर अगले दिन खबर आता है कि नियमावली तैयार हो चुकी है, जल्द लगेगा कैबिनेट की मुहर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर अक्टूबर का महीना आता है और फिर शिक्षा मंत्री से वही क्वेश्चन, वही चीज पूछा जाता है, और लोग जो है एक आशान्वित रहते हैं, और फिर शिक्षा मंत्री का वही जवाब आता है कि लाखों बहालियां होनी है, महीनों लगेंगे। और अखबार में फिर आता था कि वित्त विभाग से नियमावली पारित हो चुकी है, अक्टूबर में होगी कैबिनेट में पेश। लेकिन होता कुछ नहीं था। फिर नवंबर का महीना आता है और शिक्षा मंत्री फिर वही बात दोहराते हैं कि लाखों बहालियां होनी है, महीनों लगेंगे। और अखबार में आता था कि दिसंबर में 7वां चरण जल्द होगा कैबिनेट में पारित। फिर आता था दिसंबर, फिर आ गया दिसंबर का महीना, और ये जो है साल का लास्ट महीना है। और फिर शिक्षा मंत्री की बात थोड़ी सी बदली कि लाखों बहालियां होनी है, चंद दिन लगेंगे। जो महीनों की बात कर रहे थे वो अब चंद दिनों की बात कर रहे हैं, लगेंगे। और अखबार में स्पष्ट रूप से आ गया कि नियमावली इसी महीने आ जाएगी। हालांकि इस महीने को खत्म होने में भी 2-3 दिन बचे हुए हैं, और 27 को कल कैबिनेट की बैठक है। ये देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि कुछ भी इस बैठक में भी नहीं होने वाला है। तो ये बातें जो है अगस्त से लगातार 5 महीने से अभ्यर्थी झेल रहे हैं, और ये इतना झेल चुके हैं कि लगभग क्या कहें कि सारे अभ्यर्थियों का जो है पूरे परेशानी कह सकते हैं कि दिल और दिमाग पूरा थक चुका है ये बात सुन सुन के कि लाखों बहालियां, महीने लगेंगे। बहाली इसी महीने, बहाली कल आ जाएगी, बहाली परसों आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे में अखबार में बहाली इसी महीने, और इस महीने में 2-3 दिन बचे हुए हैं, और 2-3 दिन में क्या होगा ये तो देखना होगा। खैर, अखबार में जो ये उम्मीदें वाली बात जो आई है उसको लेकर मैं आपको दिखाऊं कि बहुत सारे पेपर इससे पहले भी साल के एंड में, यानी कि दिसंबर महीने में, जो भी साल एंड होता है उसके दिसंबर महीने में, ऐसे ही 2020 में भी यहां आप देख सकते हैं कि उम्मीदें लिखी हुई आई थी कि उम्मीदें 2020 में 2 लाख से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति, बदलेगी कई व्यवस्थाएं। लेकिन बदला क्या? कुछ भी नहीं। 2020 चला गया। फिर 2021 आती है, और 21 के अंत में जो आपको फिर से लिखा हुआ मिलता है कि बिहार में नए साल में 2.5 लाख नौकरियां, और यहां भी उम्मीदें शब्द का यूज किया जाता है, और 2021 आपका समाप्त हो जाता है। फिर आता है 2022, और 2022 के अखबार में भी आप इसी तरह देखे होंगे बहुत सारे डिटेल्स के साथ, जो इतना इतना पद कहां क्या आना है। और यहां भी आपको लिखा हुआ मिलता है कि राज्य के युवाओं के लिए नया साल 2022 जो होगा एक बहुत ही अच्छा होगा, और करीब
जो है 2.5 लाख 2 लाख ऐसे करके अखबार में आते रहते हैं कि बहालियां होंगी और खास करके शिक्षकों की बहालियां होंगी और 2022 भी आपका समाप्त हो जाता है और फिर 2022 देख रहे हैं आप समाप्त हो रहा है और 2023 के लिए उम्मीदें जो हैं शुरू कर दी गई है। तो कुछ भी जो है ये कोई नई बात नहीं है जो इसको देख के हम खुश हो जाएंगे। और 2023 आप देख सकते हैं यहां भी उम्मीदें लिखी हुई आ रही है और 7वें चरण में 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे, ऐसा न्यूज सुनने को आ रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। अब नियमावली 27 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें नियमावली के ऊपर क्या कुछ होगा ये तो भगवान जाने और हम लोग भी जान ही रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी जो दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं कि 27 जनवरी को कैबिनेट की बैठक के बाद तेजस्वी सिंगापुर जाएंगे और वो चाहेंगे कि सिंगापुर हम जा रहे हैं तो कुछ। और दूसरी बात है कि 24 में चुनाव भी होने वाला है लोकसभा का, तो वो चाहेंगे कि 23 में कम से कम बहाली शुरू हो जाए ताकि 24 में चुनाव होने से पहले तक इनकी बहाली सिमट जाए। तो कुछ तो पॉजिटिव हो सकता है, ये हम कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन होगा क्या ये तो देखना होगा। क्या कुछ पूरा खबर है मैं आपको दिखाता हूं। नए साल लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ सिंगापुर में ही मनाएंगे और तेजस्वी यादव भी सिंगापुर जा सकते हैं। चर्चा है कि 27 दिसंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव सिंगापुर जाएंगे, कैबिनेट बैठक कर लेंगे, उसके बाद सिंगापुर के लिए निकलेंगे। हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी यहां दिख रहा है कि हो सकता है कैबिनेट की इस बैठक में नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगे। ये दैनिक भास्कर का कहना है और अखबार वाले क्या कुछ कह रहे हैं ये हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी के सवाल पर सबसे अधिक मुखर रहते हैं। मुखर तो हैं, ये तो दिख रहा है कितना मुखर है, इसलिए वे चाहेंगे कि उस बैठक में वे मौजूद रहें जिसमें नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगे, क्योंकि तभी तो क्रेडिट मिलेगा इन्हें कि मैं भी उस बैठक में था और मैंने ही ऐसा करवाया। क्रेडिट लेने के लिए तो उन्हें रहना जरूरी है और पहले की कैबिनेट बैठक में यह नियमावली स्वीकृत होते होते रह गई थी, यानी इससे पहले जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें अखबार वालों का कहना है कि स्वीकृति होने वाली थी और होते होते रह गई। इसी नियमावली से आगे जो है 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की नियमावली जो आएगी उसी से 7वें चरण शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है। अब इसमें कितना कुछ सच्चाई है इसके लिए तो वेट करना होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है, कल ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात जो सामने निकल के आती है वो ये है कि अगर इसको इलेक्शन का मुद्दा ही बनाया जा रहा है तो लोकसभा जो चुनाव है जिसमें सीएम जो है नीतीश कुमार ये प्राइम मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं जो हम पीएम बनेंगे, और डिप्टी सीएम जो है वो सीएम का सपना देख रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि 24 देखिए 24 के जो जनवरी फरवरी यानी मार्च अप्रैल में ही चुनाव का जो है सो सब कुछ आ जाएगा 24 में। तो इनके पास जो है मुश्किल से कह सकते हैं कि 1 साल से थोड़ा 1-2 महीना ज्यादा है इनके पास। और किसी भी बहाली को होने में लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज वगैरह होगा तो बहाली जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। महीनों बहाली होने में टाइम तो लगेगा ही। तो हो सकता है कि अगर 27 को अगर नियमावली आ जाती है तो फिर बहाली का जो प्रक्रिया है, बहाली की जो प्रक्रिया है शिक्षक बहाली की खास करके, वो जनवरी में स्टार्ट होने की उम्मीदें जग रही है। लेकिन ये अखबार के अकॉर्डिंग या जो सिचुएशन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो देखना होगा। और अगर बहाली ये शुरू करते हैं तो उसमें 6 महीना साल भर तो लगेगा ही, और नियुक्ति पत्र देते देते जो साल भर पूरा लग जाएगा और उसी का क्रेडिट वो जो है सो अगले लोकसभा चुनाव में ले सकते हैं। तो इसके लिए लगता है कि कुछ वो करें अपने चुनाव के लिए, अपने आगामी चुनाव के लिए। अब क्या कुछ करेंगे ये तो देखना होगा। लेकिन ये जो बार बार झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है वो मैंने स्पष्ट रूप से आपको दिखाया कि इनकी बातों में नहीं आना है। और जहां तक पेपर्स की बात है तो पेपर में मैंने आपको दिखा दिया कि 2020 से लेकर अभी 2023 अब आएगा, यहां तक हर एक साल के एंड में एक उम्मीदें जगाई जाती है, जो उम्मीद साल के एंड होते होते समाप्त हो जाती है। अब 2023 में फिर से एक उम्मीदें लिख के अखबार में आया है, 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। अब ये 2023 में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम और आप जो है इसका वेट ही कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पूरी बात आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।